नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ वाराणसी के नमो घाट पर और यहाँ पर लगा है एग्जीबिशन क्योंकि यह एग्जीबिशन 17 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक का है। क्यों यहाँ पर पब्लिक आ रही है, एग्जीबिशन में शामिल हो रही है, चीज़ों को आते हैं हम जानेंगे। आप लगातार हमारे चैनल में बने रहिए। हाँ, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य किया गया है उनके सरकार में, आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा कार्य और मध्यम वर्ग का जीवन आसान, जिस तरीके की नीतियां माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हैं, वो सारी नीतियों को यहाँ दिखाया गया है। जो भी कार्य उन्होंने किया हुआ है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी कितना चर्चाएं थी। नारियों के लिए, हमारे देश की नारियों के लिए जो कार्य किया है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने, वो भी आपको बखूबी यहाँ पर सारी चीजें दिख रही है। सारे पोस्टर लगा हुआ है कि लोग को जानकारी मिले कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री उन्होंने अभी तक क्या किया। काशी के भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ पर सारी चीजें व्याख्या लिखी गई है। काशी भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां जी को भी यहाँ दर्शाया गया है बखूबी। आप देख पा रहे हैं काशी के भारत रत्न पंडित रविशंकर जी को यहाँ दर्शाया गया, उनकी जीवनी को पूरा दर्शाया गया है। हिंदी और तमिल भाषा में लिखा गया है ताकि तमिलनाडु से भी जो भी यात्री आते हैं वो बखूबी इसे देख पाएं और इसे समझ पाएं। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सूरवीर जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कार्य किया है, हमारे देश के लिए एक नाम किया है। देखिए, आप देख पा रहे हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का यह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है अपने देश के लिए, और ये सारी चीजें आपको दिख पा रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनके बारे में सारा यहाँ लिखा गया है। तो आपको जो भी चीजों की जानकारी करनी है, अगर आप नजदीक आकर आप इन सब चीजों को जानकारी करनी है आप, तो आकर आप इस तमिल संगमम में आप आकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। वाराणसी का यह नमो घाट पर यह दृश्य आपको देखने को मिलता है। 30 दिसंबर तक यह आपको देखने को मिलेगा बखूबी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, हर तरह की बुक मिल रही है। ये जानते हैं कि किस किस टाइप की बुक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो ये सारी बुक्स वगैरह आप सेल कर रहे हैं, किस किस लैंग्वेज में बुक है और ये किस किस तरह की बुक आप सेल कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टॉल है ये शिक्षा मंत्रालय का स्टॉल है, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। ये 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो उसके बाद से ये जो है बहुत ही अलग-अलग विविध रूपों में किताबें पब्लिश करता है, छापता है, जिसमें भारतीय भाषाएँ जो हैं 22 भारतीय भाषाएँ जिनका कि संविधान में वर्णन है, उन सभी में हम लोग किताबें छापते हैं। अब चूँकि ये नॉर्थ बेल्ट है और साउथ से समागम हो रहा है, काशी तमिल संगमम है, तो स्पेशली इसके लिए जो हम ये तमिल में जो है कुछ पुस्तकें जो है वैरायटी के रूप में लेके आए हैं, जिसमें बच्चों की भी किताबें हैं और साथ ही साथ जो है पुरानी तिरुवल्लुवर जिसकी बहुत चर्चा है, सभी हम लोग जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो पुस्तकें हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव पे ये तमिल में पुस्तक है सुब्रमण्यम भारती के ऊपर, भारतीय भाषाओं के ऊपर जिनका बहुत काम रहा है। ये पुस्तक जो है हम लोगों ने स्पेशली छापी है आज़ादी के अमृत महोत्सव सीरीज के अंतर्गत, जिसमें कुछ इंग्लिश में भी ये आप इधर देख रहे हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में ये आपने जो सीरीज है जो सीरीज आपने बनाई हुई है और पूरा ये तमिल में है। हाँ, तमिल में है। तमिल और में है। वैसे ही पुस्तकें इंग्लिश में भी हैं, जैसा आप देख रहे हैं। हिंदी में भी पुस्तकें हैं जो कि महापुरुषों के ऊपर हैं, जिसमें जो हमारे देश के जो है महापुरुष हुए हैं उनके बारे में है, जो कि दोबारा से हम उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ बच्चों का एक विशेष सेक्शन होता है, जिसमें हम लोग जो है उसमें 40% बच्चे 40% पुस्तकें जो है वो बच्चों के ऊपर छापते हैं हमेशा ही। तो ये एक बहुत बेहतर रिच कलेक्शन होता है। एक और खूबी हम यहाँ की आपको बताते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें के उसी के तहत जो है किस्त पे बाइलिंगुअल पुस्तकें छापी गई हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश, ऐसे ही मराठी और इंग्लिश, तमिल और इंग्लिश, ऐसे ही ये एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत जो है छापी गई पुस्तकें हैं। ये जो है पुस्तकें बच्चों को कई भाषाएं सिखाने के माध्यम के लिए छापी जा रही हैं। इसमें जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया गया है। साथ ही जो रेगुलर बुक्स हैं जो आम जनमानस के लिए हैं, वो सभी यहाँ पे रखी हुई हैं, बच्चों के लिए इंग्लिश में, हिंदी में
और साथ ही साथ जो है आम जनमानस के लिए, बड़े लोगों के लिए वो हिंदी, इंग्लिश और सभी भाषाओं में किताबें छपती हैं। बुक्स के प्राइस वगैरह क्या रखा है आपने? प्राइस हमारे बहुत नॉमिनल होते हैं। एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमेशा से ही जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरीके से ना देखते हुए हम लोग इसको जो है जनसेवा के लिए या जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक अच्छी और सस्ती किताबें पहुंचाने के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं। ये हमारी संस्था की किताबों के बारे में खूबी है। तो जैसा आपने देखा कि हर तरह की किताबें यहाँ दी जा रही हैं और काफ़ी नॉमिनल प्राइस में यहाँ दी जा रही हैं किताबें, और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर हर एक वर्ग और हर एक भाषा की यहाँ किताब आपको मिल रही है इस स्टॉल पर। जैसा आप देख पा रहे हैं बखूबी यहाँ पर लोग लेने के लिए भी खड़े हैं। जैसा आपको दिखाना चाहूँगा, स्टॉल के बाहर भी सारे पब्लिक आपको दिख रही होगी किस तरीके से यहाँ बुक्स को लेने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो आइए और भी स्टॉल पर चलते हैं कि क्या चीजें यहाँ दिख रही हैं। इस नमो घाट पर किस किस तरीके का स्टॉल लगा हुआ है। अपने चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि कितना खूबसूरत आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु के जितने स्टार हैं उनको यहाँ बखूबी दिखाया गया है। आप शिवाजी गणेशन आप देख पा रहे हैं, इनको देख पा रहे हैं, मणिरत्नम जी को आप देख पा रहे हैं, उनके यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं। एमजी रामचंद्र आप उनके पोस्टर देख पा रहे हैं, और रजनीकांत जी इनका पोस्टर आप देख पा रहे हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।